भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, इस पृथ्वी मैया की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में अवतार लेते ही लेते हैं। भगवान पहले तो विराट स्वरूप में आए, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित भगवान प्रकट हो गए माता देवकी के समक्ष और प्रकट होकर के मैया से मैया का दुख पूछने लगे और कहने लगे, मैंने वचन दिया था कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा और मैं आ गया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मैया ने कहा, आपने वचन तो पुत्र बन के आने के लिए दिया था, लेकिन आप पुत्र बन के कहाँ आए प्रभु? आप तो पिता बन के आ गए हैं। मेरे अंदर वो भाव नहीं आ रहा आपको देख करके। मातृत्व का जो एक भाव होता है, जो मातृत्व का एक सुख होता है, जो प्रत्येक स्त्री चाहती है कि जीवन में वो माता बने, उसका छोटा सा लल्ला हो, छोटी सी लाली हो और खूब प्रेम करे अपने बालक से, वो वाला भाव नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा तो भाव क्या आ रहा है? तो मैया ने कहा भाव तो है कि प्रभु मैं आपकी पूजा करूं, वंदना करूं, आपकी आरती करूं, आपकी स्तुति गाऊं। भगवान ने कहा कि बेटा बन के आने में मेरा भी फायदा है। क्या फायदा है नाथ? भगवान कहते हैं मुझे माता का प्रेम प्राप्त होगा, और अगर आप मेरी पूजा करेंगी, मेरी वंदना करेंगी, तो मैं उस प्रेम से वंचित रह जाऊंगा। भगवान भी प्रेम के भूखे हैं। हम हमेशा हर रिश्ते को, हर चीज को धन से तौलते हैं, लेकिन संसार में जो सबसे बहुमूल्य वस्तु है वो है प्रभु का प्रेम। और प्रभु का प्रेम हमें किसी भी धन दौलत सुख सुविधा से प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे आप ना तो धन से प्राप्त कर सकते हो, ना बल से प्राप्त कर सकते हो, ना अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हो, ना अपने सौंदर्य से प्राप्त कर सकते हो। भगवान सुंदरता से भी किसी को प्राप्त होने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान स्वयं इतने सुंदर हैं कि उनके जैसा इस जगत में कोई दिव्य है ही नहीं। हम आप जब किसी को देखते हैं कोई थोड़ा ठीक ठाक दिख जाता है, वैसे तो इस जगत में कोई सुंदर है ही नहीं, ना हम ना आप, कोई सुंदर नहीं है। लेकिन जब हमें हमसे कोई थोड़ा सा ठीक ठाक व्यक्ति दिखता है तो हम कहते हैं, अरे वाह कितनी सुंदर है कि नहीं? हम उसकी आंखों को देखते हैं, उसकी मुस्कुराहट देखते हैं, देखो तो सही कितना बढ़िया हंसती है, कितना बढ़िया मुस्कुराते हैं, और हम उसकी सुंदरता की बड़ी प्रशंसा करते हैं, देखो भाई कितनी बढ़िया है। तो मैं आपको बताऊं, इस जगत में कोई सुंदर है ही नहीं। और आप जो ये थोड़ी थोड़ी सुंदरता को देख करके भटक जाते हो ना, अगर आपको दिव्यता देखनी है, सुंदरता देखनी है, तो कभी किसी दिन अपने मन को शुद्ध करके मेरे बांके बिहारी लाल जी का दर्शन करिएगा। इनसे ज़्यादा दिव्य, इनसे ज़्यादा सुंदर आपको जगत में कोई लगेगा ही नहीं। सुंदरता की पराकाष्ठा है ये। तो कभी सुंदरता का, वास्तविक सुंदरता का अगर दर्शन करना हो तो भगवान बांके बिहारी लाल कृष्ण कन्हैया का दर्शन करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में सुंदरता क्या होती है। भगवान किसी की सुंदरता पे कभी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो स्वयं सर्वांग सुंदर हैं। उनके तो सारे अंगों से सुंदरता टपक रही है। अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम वमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जिनका
पूरा स्वरूप ही मधुर है। जब वो चलते हैं तो भक्त, भगवान जब चलते हैं ना, जब ये टेढ़ी टांग वाला चलता है तो भगवान नहीं चलते, भगवान अपने भक्तों के हृदय पे छुरी चलाते हुए चलते हैं। इतने दिव्य हैं। नयनम मधुरम, भगवान के नेत्रों का जो एक बार शुद्ध मन से दर्शन कर लेना, वो खुद का ही नहीं रह जाता, भगवान उससे उसी को चुरा लेते हैं। वो जादू है इनके नेत्रों में। हसितम मधुरम, इतना मीठा हंसते हैं, ऐसा लगता है कि संपूर्ण स्वर्ग आकर के आज ब्रज में गोकुल में विराजित हो गया। तो भगवान सर्वांग सुंदर हैं, भगवान किसी की सुंदरता पे मोहित होने वाले नहीं हैं। तो कहा भाई भगवान प्राप्त कैसे होंगे? तो भगवान कहते हैं कि मैं केवल और केवल प्रेम से पराजित होता हूँ। जब कोई मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है, जब कोई भगत मुझसे विशुद्ध प्रेम करता है, तो मैं उसके प्रेम के वशीभूत हो जाता हूँ। ये प्रेम ही है कि माता कौशल्या और दशरथ जी महाराज के लिए भगवान राम बन के आ गए। वो प्रेम ही था कि अनुसुईया मैया ने तीनों देवों को छोटा छोटा बालक बना करके अपने पालने में झुलाने लगी। ये प्रेम ही था। विद्वान बनती, धन संपत्ति सौंदर्य का अगर प्रदर्शन करती तो भगवान कभी छोटे से लल्ला नहीं बनते, लेकिन वो प्रेम था। और आज वही प्रेम है जो भगवान कन्हैया के रूप में पधारे। तो भगवान स्वयं कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। राघव सरकार मेरे कृष्ण कन्हैया कैसे मिलेंगे? केवल और केवल प्रेम से मिलेंगे। कोई दूसरा साधन बनाया ही नहीं जगत में कि जिससे वो हमें प्राप्त हो सके।